जिस तरीके से खान सर की क्या कमी है खान सर में? बिहार में जिस तरीके से एजुकेशन को उन्होंने बढ़ावा दिया और जो 200 रुपये में एक दरोगा बन जाता है, IAS PCS बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, आज उन पर रेट पड़ रहा है, अरेस्ट करने की बात हो रही है उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा की बात करी है। फैजल खान बताया जा रहा है, कल को नक्सली बताएंगे, आतंकवादी बताएंगे। नहीं, धर्म की गुट्ठी पिलाई दी गई हो। जिस देश के युवा को कुछ भी ना दिखाई दिया हो 10 साल में, जब देश बर्बाद हुआ, ये मुट्ठी भर लोग हैं। मैं कहता हूँ दावे से, अगर ये कॉल बाबा बागेश्वर धाम की होती, अगर वो कहते कि कल मैं जंतर मंतर पे स्वर्ग का रास्ता दिखाऊंगा, मोक्ष का रास्ता दिखाऊंगा, युवा आ जाए, तो यहाँ कई लाख लोग युवा होते। प्रॉब्लम ये है कि इस शिक्षा को इस युवा ने कभी देश में सीरियस लिया ही नहीं है, जितना धर्म को सीरियस लिया है, अंधविश्वास को सीरियस लिया है। जितने भी तमाम बाबा हैं, उनके दरबारों में जितनी भीड़ होती है, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, ठीक है, चंद मुट्ठी भर लोग हैं। और इसके जो डायरेक्टर है ना, इस पार्टी के जो डायरेक्टर है, वो हमारे CGI साहब हैं। ये पटकथा वहाँ से लिखी गई है और पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। नहीं, कहानी जैसे केजरीवाल जी है ना हमारे, मुझे बड़े पसंद थे शुरू में। अन्ना आंदोलन हुआ, RSS का आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन था, पूरा RSS ने फंडिंग किया, पूरा RSS ने फंडिंग किया। लेकिन मलाई खा के बीच में से केजरीवाल जी और डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेके, बाबा साहब का नाम लेके, ऊपर से सरदार भगत सिंह का नाम लेके, और वो पार्टी बना लेते हैं और आ जाते हैं लोग। और इन्होंने भी जिस तरीके से एयरपोर्ट पे बाबा साहब का दिखाया, संविधान दिखाया, और लोगों से कहा, बीजेपी वालों से भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम तो RSS वाले का भी स्वागत करेंगे, बीजेपी वाले भी आ जाएं। तो भाई क्या चक्कर है ये? नहीं, जंतर मंतर पे परमिशन लेने के लिए महीने लग जाते हैं, परमिशन मिलती नहीं है। लेकिन जिस तरीके से रेड कारपेट एयरपोर्ट्स पे मिला, और पूरा जो स्ट्रीम मीडिया ने सुबह से दिखा रहा था, स्ट्रीम मीडिया, जो मीडिया इस देश में शिक्षा की बात नहीं करता, एजुकेशन की बात नहीं करता, एट्रोसिटी की बात नहीं करता, तमाम इतने दंगे होते हैं, मणिपुर नहीं दिखाया मीडिया ने, और वो एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक दिखाता है। तो क्या रीज़न है? नहीं, किसकी सपोर्ट है? कहाँ से बैकग्राउंड मिल रहा है? मजबूती कहाँ से मिल रही है? सवाल ये है कि ये सोशल मीडिया, मैंने भी, मुझे बड़ा चौंका लगा कि सुबह तक परमिशन नहीं थी। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है, मोदी साहब की क्या मजबूरी है कि मोदी साहब जो हैं 1 सेकंड में, मतलब गृह मंत्री अमित शाह जो जरा सी बातों में, यही है सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट करने आए थे दिल्ली में, NSA लगा के जेल में डाल दिया था, भूल के क्या, रुकने नहीं दिया था, और आज इनको 1 सेकंड में परमिशन मिल जाती है। कहाँ से? सवाल रुकिए जरा, सुनिए, हम रुकिए जरा, रुकिए, सुनिए, संविधान ने सबको हक दिया है, संविधान ने। सवाल ये कि धर्मेंद्र प्रधान का क्यों मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का? हमें चाहिए फांसी। जितने लोगों भी इसमें नीट में शामिल है 10 साल में जो लीक आउट हुए, हमें उसका इस्तीफा नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक बिठाओगे दूसरा आ जाएगा, आएगा तो आप ही का लॉबी का ना, आप ही का आएगा ना। हमें एक कानून की मांग करनी चाहिए। मैं कहता हूँ यहाँ से जेनजिंड, सुनिए, सरकार जिस सरकार से डिमांड कर रहे हैं इस्तीफे की, उसी सरकार से हम डिमांड करते हैं कि एक ऐसा कानून बने जो भी शिक्षा के नाम पे धोखाधड़ी करे, फ्रॉड करे, बेचे, सीधा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए कि उसको फांसी की सजा हो, उसको आजीवन कारावास हो, 50 लाख का जुर्माना हो, तकरीबन ऐसी सजा मिले जो आने वाले कोई भी ऐसे लोग, कोई भी सरकार में जो भी बैठे हो, इस पर शिक्षा पे हमला ना करें। हमें जड़ पे हमला करना है। एक मंत्री आएगा, दूसरा आ जाएगा, सरकार बैठी हुई है, हटा देगी, हटाने से परमी वो नहीं होगा। कानून बनना चाहिए, मजबूत कानून बनना चाहिए। साहब, आपको लगता है बिना आइडियोलॉजी के इस सरकार को हराया जा सकता है? आइडियोलॉजी किसकी आइडियोलॉजी है? जिस तरीके से बीजेपी RSS ने शिक्षा का भगवाकरण किया है, प्राइवेटकरण कर दिया, शिक्षा बहुत महंगी कर दी है, बहुत महंगी कर दी है। आम आदमी के हाथों से शिक्षा बहुत दूर है, गरीब आदमी के हाथों से शिक्षा बहुत दूर है। तो शिक्षा के लिए जो आंदोलन है ना, बहुत मजबूत होना चाहिए, और इतना मजबूत होना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता नहीं है शिक्षा के लिए? नहीं, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री ने कहा कि देश मजबूत हाथों में है, मजबूर हाथों में नहीं है। देश का चौकीदार हूँ। एक चौकीदार 10 साल से बैठा हुआ है और इतनी चोरियां हो रही हैं, 12 सालों की चोरियां हो रही हैं। नीट का पेपर, लेखपाल का पेपर, रेलवे का पेपर, SSC का पेपर, सारे पेपर आउट हो रहे हैं। सवाल ये है कि आप कैसे चौकीदार हो? सवाल ये है कि RSS इसकी जड़ है। आपको RSS पे हमला करना पड़ेगा। इस देश में की जो रूट है, हर समस्या की जड़ RSS है, ना कि बीजेपी है। आप RSS पे हमला करो, बीजेपी खत्म हो जाएगी। क्योंकि
ये जेनजिट परेशान नहीं है। लगता डॉक्टर साहब, हम आपको देख रहे हैं, आप तो 2014 से विरोध कर रहे हैं सरकार। ऐसा कोई सा आंदोलन नहीं है जिसमें मैं कमेटी में ना रहा हूँ, रोड पे ना रहे। पहले मेरे लिए पहला नहीं है ये आंदोलन बच्चों के लिए। जितने जेएनयू में आंदोलन हुए, जेएनयू पे हमला हुआ, डीयू पे हमला हुआ, जामिया पे हमला हुआ, शिक्षा पे जब भी हमला हुआ, हम साथ खड़े हुए थे। इस सरकार को हराया जा सकता है? आइडियोलॉजी पे ये सरकार चलती है, हाँ, उसकी कोई बात है आप लोगों के पास? हमारे पास है संविधान, हमारे पास संविधान है, अम्बेडकर है, पेरियार है, हमारे पास अब्दुल कलाम है। अगर आप इनके रास्ते पे चलोगे, कबीर संत रविदास के रास्ते पे चलोगे, तो इसकी काट है, ये खत्म हो जाएगा। जब जब इस देश में लोगों ने संविधान की बात करी है, बाबा साहब की बात करी है, 22 प्रतिज्ञाओं की बात करी है, तो ये जो आरएसएस है ना, ये उखड़ी है, जगह जगह से उखड़ी है। सवाल ये कि इसके पीछे किसका हाथ है? सवाल ये कि पीछे कौन खड़ा हुआ है? 2 मिनट में आपको परमिशन मिल जाती है, ये सोच है, आपको सोचना पड़ेगा। देखो, हमने आंदोलन देखा, हम रहे हैं आंदोलन में। विश्वास से कह रहे थे ना अभिजीत, तो ऐसी क्या थी, क्या वजह थी कि आंदोलन तो होगा, मैं सुबह 8 बजे पार्लियामेंट थाने पहुंचूंगा? मैं बता रहा हूँ, वो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था, हमें भी लग रहा था वास्तव में कॉन्फिडेंस है। लेकिन जिस तरीके से स्टीम मीडिया ने, आज सारा मीडिया मैंने सुबह से देखा, ऐसा कोई सा चैनल नहीं था जो एयरपोर्ट से लाइव नहीं दिखा रहा था, नहीं। जबकि इस देश में युवाओं पे कितनी लाठियां बरसी हैं, किसानों पे कितनी लाठियां बरसी हैं, कितने ये किसान आंदोलन में 1 साल हम रहे, यहाँ पे पड़े रहे, 1 साल रहे बॉर्डर पे, कितना दिखाया? नक्सली घोषित कर दिया था, आतंकवादी घोषित कर दिया था किसानों को। कहाँ था यही मीडिया, स्टीम मीडिया? जब इस देश में संविधान बचाने की बात होती है, किसान की बात होती है, महिलाओं की बात होती है, ये मीडिया कभी नहीं आता। लेकिन आज ये मीडिया पूरी दुनिया को दिखा रहा है, तो मीडिया की मजा क्या? मीडिया तो कभी नहीं आता। हम ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ही ताकत है किसी भी उसकी, ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया आज ये जितने भी यहाँ हैं, ये सब गोदी मीडिया कहते हैं ना उसको, नहीं है? गोदी मीडिया किसने नाम दिया? इसी जेनजेट ने दिया, और वो आज गोदी मीडिया सराहतों पर लेकर बैठा हुआ है। जिस तरीके से खान सर की क्या कमी है खान सर में? बिहार में जिस तरीके से एजुकेशन को उन्होंने बढ़ावा दिया, और जो 200 रुपये में एक दरोगा बन जाता है, IAS PCS बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, आज उन पर रेट पड़ रहा है, अरेस्ट करने की बात हो रही है उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा की बात करी है। फैजल खान बताया जा रहा है, कल को नक्सली बताएंगे, आतंकवादी बताएंगे, नहीं? तो क्या है ये? मतलब शिक्षा को बर्बाद करने के लिए पूरी तरीके से, जिस तरीके से 12 साल से इस पूरे सिस्टम ने इसका भगवा ग्रहण करा, इसका प्राइवेट। कभी कहा आपसे हम आपको शिक्षा देंगे? बीजेपी, हाँ यही तो है। तो ये काम आपको कैसे सुरक्षित बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से 12 साल नहीं, आरोप ये है कि जिस तरीके से आरोप है ना, वो मजबूत कहते हैं चौकीदार। हम बार बार कहते हैं हमें देश में चौकीदार नहीं चाहिए, हमें देश का मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। इससे पहले चौकीदार कभी नहीं था। घोषणा पत्र में कहीं आपने शिक्षा का जिक्र देखा? तो क्यों नहीं किया उन्होंने? सवाल ये कि जब शिक्षा देश में आई तो देश में क्रांति आई। ये युवा आज पूरी दुनिया के अंदर, ये जो युवा है ना हमारे देश का, पूरी दुनिया में छाया हुआ है। नासा से लेकर अमेरिका तक, UAE से दुबई, पूरे यूरोप में, पूरे एशिया, चाइना, जापान में हमारे युवा बैठा हुआ है। तो क्या वो आज वो 10 साल से गया क्या? वो अरे 50 साल से शिक्षा उसको मिली, सरकारी शिक्षा मिली, सस्ती शिक्षा मिली, और वो उसके दम पे बाहर गया। लेकिन आज जिस तरीके से मेडिकल की पढ़ाई है, BTech की पढ़ाई है, BEd की पढ़ाई है, इतना महंगा कर दिया गया है, एक आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर हो गया है। और उसमें अगर किसी तरीके से वो पढ़ भी लेता है, और एक दिन पहले, 2 घंटे पहले आप पेपर लीक आउट करा देते हो, नहीं? तो सवाल ये कि आप कर क्या रहे हो? शिक्षा को नहीं, आप जो नई जनरेशन है, आप उसकी हड्डियों को मतलब एक जो ना गुलाम बना रहे हो। आप एक पहले शिक्षा को दूर करके देखो, क्या जिस देश में शिक्षा नहीं होती है ना, वो देश गुलाम होता है, वो मानसिक गुलाम होता है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, जिसने भी इसको ग्रहण किया है, जिसने भी ग्रहण किया है, वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। तो प्रधानमंत्री को मालूम है कि शिक्षा छीनो, महंगी करो और इस युवा को बर्बाद कर दो।